नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पैसिव और एक्टिव के क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं दो वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अब आप लोगों का यही काम है, जब वो कंप्लीट हो गया बेसिक को 2-3 बार पढ़िए, प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चन उसको टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए, फिर आप लगातार अपने जो नोटबुक में क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। आज से वीडियो में हम लोग बात करेंगे नरेशन के बारे में, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं किस प्रकार बनते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बात करें तो दोस्तों मैं इसमें आपको बेसिक लेवल से समझाऊंगा। कैसे कि देखिए दोस्तों, अभी आपको इस चार्ट पर ध्यान नहीं देना है, इसका यूज जहां लेना होगा तब मैं आपको इस चार्ट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं बेसिक लेवल से बताऊंगा कि भाई बेसिक लेवल फर्स्ट। अगर बेसिक लेवल की बात करेंगे, बेसिक लेवल फर्स्ट का होगा, फिर हम लोग एडवांस लेवल से फिर एडवांस लेवल थर्ड पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक लेवल फर्स्ट। इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि भाई जो इसमें जो आपको ये इंडेक्स दिख रहा है, इसमें मैंने आपको कुछ सेंटेंस के अंदर कुछ वर्ड मिलेंगे, जैसे से टू। अगर जहां भी जिस सेंटेंस में लिखा हुआ, जब कब अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ना कि पैसिव वॉइस की। जब आपको सेंटेंस में से टू मिल जाए तब उसको अपन लोगों को किस में बदलना होगा? टेल्स में बदलना होगा। से टू की जगह अपन लोगों को किसमें बदलना होगा? टेल्स में बदलना होगा। ये डबल कॉमा वाले आपको जो भी सेंटेंस में मिलेंगे मैं एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा, उसको किसमें बदलना है? दैट में बदलना है। उसको हटा के दैट में बदलना है, से टू को हटा के टेल्स में बदलना है, ना कि आपको से टू लिख के टेल्स लिखना है। इसकी जगह से टू की जगह अपन को टेल्स यूज करना है। कैसे? मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा। उसके बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपको जो भी सब्जेक्ट होगा उसको बदल के या सी या बनाना है। ठीक है, या सी बनाना है। क्लियर हो गया? ये आपका सिंपल लेवल या बेसिक लेवल का जो पहला पार्ट होगा, उसमें हम लोगों को ये बेसिक चीजें सीखेंगे, फिर हम लोग एडवांस लेवल पर भी जाएंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे सेट होगा वहां टेल्स लगाएंगे, डबल कॉमा वाला ये कोष्ठक बंद होगा। जो भी हम लोग अभी किसके माध्यम से बात करें? एग्जाम्पल के माध्यम से बात करेंगे। उसकी जगह दैट लगाना है और सब्जेक्ट में ही या सी लगाना है। क्लियर होगा? ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, मैंने आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन टेंस में समझाया होगा। तो उसमें मैंने आपको बताया कि आपको पहले फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात कर लें। अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से होते हैं? अपन के आई और वी आते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर सेकंड पर्सन की बात करें तो सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू आता है। और थर्ड पर्सन की बात करें तो इसमें ही, सी, दे, नेम या इट। नेम मतलब कोई भी नाम हो, ही हो, सी हो, दे हो, इट हो, ये क्या आते हैं? थर्ड पर्सन में। ये तो बात हो गई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की। आपको ध्यान कहाँ रखने हैं? आप लोग को पता है कि भाई फर्स्ट पर्सन में हमेशा सब्जेक्ट के साथ जो एस लिखा हुआ है, मैंने ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। ये एक प्रकार का फॉर्मूला भी है, ठीक है ना? एस ओ एन, सन। ठीक है ना? ये किसी का पुत्र नहीं है, लेकिन आपको अभी आपको ध्यान देना है। जो फर्स्ट पर्सन का यूज होगा सब्जेक्ट के अनुसार होगा, इतना आपको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकंड पर्सन का यूज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। और थर्ड पर्सन का नो चेंज, मतलब कोई बदलाव नहीं। थर्ड पर्सन में अपन को कोई चेंज नहीं करना है। हम लोगों को फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में? अब मैं आपको प्रैक्टिस के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पहले से ही पता है। जब मैंने टेंस में पढ़ाया था आपको आराम से सब चीजें बताई थी। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन है जो नो चेंज। ठीक है? ये आप साथ साथ लिखते रहिए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ साथ साथ लिखते रहिए। अब हम लोग देखते हैं कि भाई इस चीज को अप्लाई करके इक्वेशन में ट्राई करते हैं। ठीक है? इक्वेशन में ट्राई करते हैं। भाई बेसिक लेवल में आपको समझ में आया नहीं है, ये किस प्रकार अप्लाई होंगे उसके बारे में बात करें। दोस्तों, आपके सामने ये है एक सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है आपके सामने, राम से टू सीता, आई एम कमिंग टूडे। राम क्या कह रहा है? राम से टू सीता, राम सीता को कह रहा है आई एम कमिंग टूडे, मैं आज आ रहा हूं। क्या कह रहा है? राम से टू सीता, आई एम कमिंग टूडे। राम सीता से कह रहा है आज मैं आ रहा हूं, मैं आज आ रहा हूं। ये सेंटेंस, इसको अपन लोगों को थोड़ा शुद्ध करना है। कैसे? अब देखिए दोस्तों, यहां पर नोट कीजिए। सबसे पहले ये तो आ गया राम, ठीक है? यहां से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। फिर ध्यान से देखिए यहां पर क्या है? से टू। इसको मैंने किसमें बदलने का बोला? इसमें बोला टेल्स का। तो इसमें आपको सीधा बिना देखे सीधा सा आपको समझ लेना ये टेल्स आ गया। अभी आपको बेसिक लेवल की चीजें बता रहा हूं, इसलिए आपको पहले इस पर ध्यान देना होगा। तो राम से टू सीता में क्या है? से टू की जगह मैंने टेल्स लगा दिया, क्योंकि मैंने नियम में आपको बताया से टू हो उसकी जगह अपन लोगों को टेल्स लगाना है। ठीक है? टेल्स में बदल देना है। तो राम टेल्स सीता। ठीक है?
राम सीता से क्या कह रहा है, ये देखिए दोस्तों, इसमें ये वाला आपको समझ में आ गया, ये वाला ये दोनों को हटाना है, इसकी जगह अपन लोगों को क्या लगाना है, दैट। तो इसको मैंने जैसे हटाया, अब मैंने वापस उसका यूज नहीं किया डबल कॉमा का, तब आपको ध्यान देना है, इसको वापस नहीं लिखना, इसकी जगह दैट लगाना है। क्यों लगाया, देखिए दोस्तों, इसकी जगह मैंने दैट लगाया, से टू की जगह मैंने टेल्स लगाया, अभी जो मैं बता रहा हूं वही चीजें है। आगे दोस्तों, आगे क्या आएगा, अब आ रहा है कि आई एम कमिंग टूडे, मैं आज आ रहा हूं। तो आई एम कमिंग टूडे का मतलब आई एम की जगह हम लोग क्या करें, इसके अनुसार जो आपको पता है, जो भी ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम का नाम लिखो या ही लिखो, बताइए आप। ही क्यों लगाया, ही सी में से अपन को यूज लेना है सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। तो राम ही सीता, राम टेल्स सीता दैट ही। अब आगे ध्यान रखना दोस्तों, यहां तो मैंने ही लगा दी, इसके अनुसार बदलना है आपको, ये ध्यान देना है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। मैंने देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट को ही या सी में बदलना है। जो भी ये दो प्रकार के सेंटेंस को ऐड करके आपको एक बनाया हुआ है, तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है, दैट ही, मैं इज लगाऊं या आर लगाऊं, यहां पर भी दोस्त आपको सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान देना है, ठीक है ना। यहाँ पर आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ये अपन लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यू में बात की थी, लेकिन अभी आपको यहाँ ध्यान देना है कि भाई ये ही है, एक वचन है, एक वचन के हिसाब से हम लोगों के ही इज कमिंग टुडे। अब यहाँ पर ना तो ये डबल कॉमा लगाना है, ठीक है ना, ये ही की जगह इज क्यों लगाए, ये आपको सिंगुलर प्लूरल के बारे में भी ध्यान रखना है जब सेंटेंस बनाओ तब। क्लियर हो गया, सिंगुलर प्लूरल के साथ साथ फॉर्म का भी याद ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आई को बदला किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदला। देखिए दोस्तों, मैंने इसकी जगह देखिए से टू की जगह मैंने टेल्स लगाया, डबल कॉमे की जगह मैंने दैट लगाया, इसको हटा के सब्जेक्ट को हटा के सब्जेक्ट को मैंने किसमें बदला, ही या सी में बदला। हटाना नहीं मतलब किसमें बदलना है अपने आप को, पूरा हटाने का मतलब हो गया बदलना है, उसको परिवर्तित करना है। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा, राम टेल्स सीता दैट ही इज कमिंग टुडे। क्लियर हो गया, ये सेंटेंस शुद्ध कैसे हुआ, इसमें क्या कह रहा है, राम सीता को कह रहे हैं कि मैं आज आ रहा हूं, ठीक है। इसमें देखिए राम सीता को बता रहे हैं कि वह आज आ रहा है, तो सेंटेंस में शुद्धि होगी, मैं मतलब मैं थोड़ी आ रहा हूं, मतलब इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है शब्द में थोड़ी शुद्धि के लिए, ये आपको आराम से सेंटेंस को थोड़ा क्लेरिफाई हो गया। अब एक और सेंटेंस की बात करते हैं, आपको भी प्रैक्टिस करनी है, आपका तो यही काम है, आपके जो सेंटेंस प्रैक्टिस बुक में दे रखे हैं, आपकी बुक्स में, चाहे 9th हो 10th हो या किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, आपको अपने अपने बुक्स में प्रैक्टिस करनी है। तो अभी इसमें दूसरा सेंटेंस लेता हूं मैं, संदीप से टू रमेश यू कैन नॉट प्ले दिस मैच। संदीप क्या कह रहा है, रमेश को संदीप क्या कह रहा है, संदीप रमेश को कह रहा है यू कैन नॉट प्ले दिस मैच, तुम ये मैच नहीं खेल सकते। क्या कह रहा है, संदीप से टू रमेश यू कैन नॉट प्ले दिस मैच। तो इसमें कैसे बनेगा, तो इसमें बनेगा संदीप से टू की जगह मैंने क्या बताया आपको, टेल्स लगाना है, फिर रमेश, ठीक है, संदीप टेल्स रमेश, ये तो बात होगी। अब बात वही आ गई, मैंने डबल कॉमे की जगह आपको क्या बताया, इसको हटा के आपको दैट लगाना है, तो दैट। अब सब्जेक्ट के अनुसार इसको बदलो, इसको अपन को किसके अनुसार बदलना है, सब्जेक्ट के अनुसार। संदीप क्या एक वचन है, तो मैं ही लगा सकता हूं, तो ही लगा दिया। क्यों लगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। ही वो वैसा का वैसा आपको लिखना है, क्या कैन नॉट लिख लेता हूं मैं, शॉर्ट में लिखा कांट, ठीक है, कैन नॉट प्ले दिस मैच। संदीप टेल्स रमेश दैट ही कैन नॉट प्ले दिस मैच, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, संदीप रमेश को कह रहे हैं कि भाई तुम इस मैच को नहीं खेल सकते, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने टेल्स का प्रयोग कैसे किया है, दैट का प्रयोग कैसे आया है, आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है। और जो भी सब्जेक्ट में आप बदल रहे हो, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलना है आपको, यही मैंने कुछ भी नया नहीं बताया दोस्त, आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब ऐसा कैसा, एक और सेंटेंस है, इसमें देखिए गर्ल से टू बॉय ही इज गुड, ठीक है, गर्ल से टू बॉय ही इज गुड। इसका कैसे बनेगा, फटाफट आप भी वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए।
गर्ल, से टू की जगह टेल्स बॉय। ठीक है, इसको हटाऊं मैं, दैट लगाऊं। ठीक है, इसको डबल कॉमा हटाया मैंने, दैट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद ही की जगह, अब आपको पता है ही थर्ड सब्जेक्ट, ही तो ही है, वैसे तो ही है, लेकिन आपको पता है थर्ड पर्सन नो चेंज है, इसलिए मैंने इसको चेंज ही नहीं करना है। ही इज गुड। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा, 2-3 बार ट्राई कीजिए, तक आगे आगे आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार के आपको सेंटेंस बदलने हैं, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस करोगे तो ये आराम से समझ में आ जाएगा आपके पास। मैंने इसके तीनों टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, किसको किसमें बदलना है, आई आपको पता है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के हिसाब से आपको ही या सी का प्रयोग करना है। ठीक है, और ये आपको पता है कि थर्ड पर्सन है, नो चेंज है, नो चेंज है, इसलिए अपन लोग ने किसी का बदलाव नहीं करके सीधा लिख लिया है। बाकी हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से ही सी का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, ही या सी में से करना है, ऑलरेडी ही है तो अपन लोगों को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आपको बेसिक लेवल तो समझ में आ गया, और लेवल फर्स्ट में हम लोगों ने काफी चीजें प्रैक्टिस की है, हम लोगों को आपको समझ में भी आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको लेवल फर्स्ट तो आराम से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लेवल 2 जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है उसमें कैसे बन सकते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने दोस्तों मैंने ये पहले ही बना लिया है, इसको आपको एग्जांपल दे दिए, इस पर डायरेक्ट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को कैसे यूज करना है, इसमें आपको जो इंडेक्स मैंने उसमें बताया था लेवल फर्स्ट में, आप हेडिंग डाल के लेवल 2 में एडवांस टाइप के किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन देखने। अगर आपको सेंटेंस में सेड टू, उसमें हम लोगों ने क्या बात की थी, ठीक है, तो लेकिन अभी इसमें आप लोगों को ध्यान देना है सेड टू, उसमें सेड टू था, इसमें सेड टू है, तो सेड टू की जगह अपन लोगों को टोल्ड में बदलना है। हम लोगों ने उसमें सेड टू को टेल्स में बदला था, लेकिन इसमें सेड टू को हम लोगों को टोल्ड में बदलना है, और डबल कॉमा वाला वही दैट का दैट, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। लेकिन दोस्तों अब ध्यान यहाँ पर देना है आपको, जो टेंस और टाइम में भी ध्यान देना है। ये एडवांस लेवल का इसलिए हो जाता है, उससे थोड़ा हैवी लेवल का हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है एक चीज का, टेंस का भी ध्यान देना पड़ेगा इसमें। कैसे, टेंस की बात करें तो दोस्तों हम लोगों को डू डज को किस में बदलना होगा, डिड में बदलना होगा, इज एम आर होगा तो वाज वर में बदलना होगा, हैज हैव होगा तो हैड में बदलना होगा, हैज हैव बीन को होगा तो हैज बीन या हैव बीन होगा तो हैड बीन में बदलना होगा, डिड होगा तो हम लोगों को हैड में बदलना है, वाज वर होगा आप लोगों को ये एक्टिव और पैसिव की तरह लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा चेंज है, इसमें अलग रूल्स आ रहे हैं, उसको कंबाइंड नहीं कर रहा है। ठीक है ना, उसमें ध्यान मत देना, इसमें काफी चेंजेस है, वो वैसा का वैसा नहीं है। वाज वर को हम लोगों को हैड बीन में बदलना है, हेड को हेड ही रहने देना है, हैड बीन को हैड बीन में ही रहने देना है, विल और विल को वुड में बदलना है, शैल को शुड में बदलना है, कैन को कुड में बदलना है, मे को माइट में बदलना है, मस्ट को हैड टू में बदलना है। ये अगर आपको सेंटेंस में ये दिखेंगे तो आपको इसमें बदलना है। लेकिन जब ध्यान रखें दोस्तों, जब इसमें बदलो तो ये भी ध्यान रखना है, इसमें कौन सी फॉर्म आती है वो भी ध्यान रखना है, वर्ब्स का भी ध्यान रखना है, इसमें सिंगुलर प्लूरल और साथ साथ फॉर्म्स का भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये तो बात होगी टेंस में किस प्रकार बदलना होगा, जो भी टेंस होगा आप जो भी चार्ट में दे रखा है, ठीक है, ये चार्ट के अनुसार ये मिलेंगे तो हम लोगों को इसमें बदलना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे दोस्तों आगे बात करें तो यहां पर देखिए दोस्तों, उसके अलावा क्या चीज ध्यान देनी, आपको टाइम का भी ध्यान देना है, तो टाइम का भी आपको चार्ट में मिलेगा। टाइम इन द सेंस अगर आपको टुडे मिल जाए तो टुडे को किस में बदलना होगा, दैट डे में लिखना होगा, जब आप इनडायरेक्ट में बदले या डायरेक्ट में बदले, ठीक है ना, तो टुडे को दैट डे में बदलना होगा, टुमारो को द नेक्स्ट डे बोलना होगा, यस्टरडे को द प्रीवियस डे बोलना होगा, हियर को देयर बोलना होगा, ठीक है, दिस को दैट बोलना होगा, फॉर्म को टू बोलना होगा, नाउ को देन में बदलना होगा, आफ्टर को बिफोर में बदलना होगा, ठीक है, हेंस को हेंस में बदलना होगा, सॉरी डेंस में, हेंस को डेंस में बदलना होगा, कम को गो में बदलना होगा, डे आफ्टर टुमारो को किस में बदलना होगा, द डे आफ्टर नेक्स्ट डे में बदलना होगा, द डे यस्टरडे को अपन लोगों को द डे बिफोर प्रीवियस डे में बदलना होगा। तो अपन लोगों को बदलना है सेंटेंस को, किस प्रकार हम लोग अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने ये सेंटेंस है, ठीक है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट में कैसे बात करेंगे, राम सेड टू सीता आई एम कमिंग टुडे, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। इसमें सबसे पहले किस चीज का ध्यान देना है, यहाँ पर सेड टू, सर ने सेड टू होता तो टेल्स लगा ले, सेड टू होगा तो किसमें बदलना है, टोल्ड में, तो राम टोल्ड
सीता। सेड टू को मैंने हटा के यहाँ पर सेड टू है, ठीक है ना। तो राम सेड टू सीता आई एम कमिंग टुडे, और इसमें ध्यान देंगे राम टोल्ड सीता, मैंने डबल कॉमा को हटाया, क्या लगाया यहाँ पर दैट, ठीक है, दैट लगा दिया। अब आपको पता है कि भाई जो ये आई बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो ही सी में से क्या आएगा, अगर राम है तो राम एक लड़का है, इसलिए मैं इसका किसका प्रयोग करूं, ही। अब ध्यान देना है दोस्तों, अब टेंस की बात आएगी, क्योंकि दोस्तों एम है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। हम लोगों ने सबसे पहले आपको इस पर ध्यान देना है, इसको बदला, फिर दैट वाला मामला हो गया, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने ये लगा दिया, फिर टेंस का बदलो। अब टेंस के इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहो, एक प्रकार के फॉर्मूले की तरह मान के चलो। तो आपके सामने क्या होगा, ये आ गया। अब आगे एम की बात करें, तो एम की बात करें तो दोस्तों कहां दिखेगा, आई एम कमिंग टुडे। तो इसमें क्या होगा, ही को मैंने किसके हिसाब से बदला, आई को सब्जेक्ट के अनुसार बदला है मैंने, क्योंकि मैंने आपको रूल्स में बताया था। आगे देखेंगे एम, तो एम टेंस के अनुसार बदलेगा। तो टेंस में एम कहां दिख रहा है आपको, ये देखिए दोस्तों। तो एम को हम लोग किस में डालेंगे, वाज या वर में डालेंगे। यहां आपको एक वचन और बहुवचन का ध्यान रखना है। वाज वर का प्रयोग आपको पता है, वाज का प्रयोग एक वचन के साथ होता है, वर का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है। तब आपके दिमाग में अब क्या आएगा, मैं ही के साथ क्या लगाऊं, एम को बदलना है। मैंने आपको बताया इज एम आर मिलता है तो अपन लोगों को वाज वर में बदलना है, और वाज वर का यूज एक वचन और बहुवचन के हिसाब से करना है। तो मैं ही क्या एक वचन है, तो इसलिए मैं किसका प्रयोग करूं, वाज, ही वाज, ठीक है, ही वाज कमिंग। अब देखिए दोस्तों यहां पर भी आपको ध्यान देना, हम लोगों ने टेंस की बात की, अब टाइम चार्ट के हिसाब से देखिए फटाफट। कमिंग आपको कहीं कम लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर ये कम लिखा है आना, तो ये कमिंग लिखा हुआ है, तो मैं इसको किस में बदलू, गोइंग। गोइंग में गो है ये, इसको मैं आईएनजी लगा के गोइंग में बदल रहा हूं। क्लियर हो गया, मैं कुछ नहीं नया कर रहा हूं दोस्तों, जो मैंने आपको पहले बताया चार्ट के हिसाब से कर रहा हूं, मैं ऐसे चल रहा हूं। मैंने सेड टू की जगह टोल्ड लगाया, डबल कॉमे की जगह दैट लगाया, सब्जेक्ट को मैंने ई सी में से सब्जेक्ट के आई को मैंने सब्जेक्ट के अनुसार बदला, राम एक सब्जेक्ट मतलब एक वचन भी है, और इसके लिए मैंने ही का प्रयोग किया। अगर ये लड़की होती, यहाँ पर सीता होती, तो मैं यहाँ पर सी का प्रयोग करता। क्लियर हो गया। अब आगे बात करें, ही वॉज आगे गोइंग टुडे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, टुडे को यहाँ पर टाइम की बात होगी, हम लोगों ने कमिंग के लिए तो गोइंग में बदल दिया। तो टुडे कहां पर आ रहा है, तो टुडे को हम लोग किसमें बदलना है, दैट डे। किसमें, दैट डे। क्लियर हो गया। राम टोल्ड सीता दैट ही वॉज गोइंग दैट डे। क्लियर हो गया। अब आपके सामने इस प्रकार के सेंटेंस देखने को मिलेंगे, सेड की जगह कुछ नहीं दोस्तों, दिमाग में बैठा के चलो। अगर मान लो कुछ भी नहीं आए, कितने भी कमजोर हो, आपको कोई दिक्कत हो रही है, तब आप फटाफट से समझ लो सर ने बोला है कि भाई सेड की जगह मेरे को टोल्ड लगाना है, डबल कॉमा हटा के मैं दैट लगा, आंखें बंद करके भी अगर मान लो टेंस में कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, या इसको दोस्तों रटना जरूरी है। अब इसे रटना बोलो, 10 बार पढ़ना बोलो, बात वही है, क्योंकि जितना ज्यादा आपको ये याद रहेगा तभी पता चलेगा किसको किस में बदलना है। आपको टुडे को किस में बदलना है, दैट डे में बदलना है, याद नहीं है तो आपके लिए ये गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कोशिश करनी है कि भाई इस सवाल को अटेम्प्ट जरूर करें, क्योंकि इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, बट इसकी एक ही शर्त है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों आगे, गोइंग दैट डे। अब आगे देखिए, अगले एक और सेंटेंस ट्राई करते हैं। मैंने उसी सेंटेंस को लिया जो पहले बेसिक लेवल में लिया था, लेकिन सेंटेंस में थोड़ा परिवर्तन किया इसके हिसाब से, जो अभी लेटेस्ट रूल है, अभी इसके अकॉर्डिंग अपन लोग पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोगों को ये इंडेक्स साथ में रखना है, ये साथ में रखना है। ये लेवल 2 की बातें हो रही है दोस्तों। पहले लेवल में जो मैंने इस प्रकार का इंडेक्स बनाया वो लिखना था, उसके बाद लेवल 2 करके आप लोगों को एडवांस लेवल का जो भी है ये आपको थोड़ा समझना था। आगे और बात करेंगे। गर्ल सेड टू बॉय आई डिड नॉट कम हियर। ठीक है, अब बात करें गर्ल सेड टू बॉय। अब यहां ध्यान दीजिए, गर्ल्स हो गई है, ठीक है। अब सेड टू की जगह मैं क्या लगाऊं, यहां पर टोल्ड लगा लो, क्योंकि मैंने आपको बताया गर्ल्स टोल्ड बॉय। क्यों लगाया, मैंने आपको बताया सेड टू को टोल्ड में बदलना है, फिर मैंने डबल कॉमे को हटाना है, तो मैं दैट लगाऊंगा यहां पर। अब देखियो ये आई होगा, फिर आई आ गया, किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, गर्ल्स है। ध्यान रखना दोस्तों, ही सी में से अगर राम एक लड़का था इसलिए मैंने ही का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पर लड़की की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर किसका प्रयोग करूं, सी का प्रयोग हो गया। अब टेंस के अनुसार बदलना है, सब्जेक्ट का हो गया, अब हम लोग टेंस के अनुसार डिड कहां पर है, टेंस के अनुसार देखिए फटाफट, डिड का प्रयोग यहाँ है, तो इसको मैं किस में बदलू,
ध्यान से देखिए किसमें बदलना है मुझे, इसमें मुझे हेड में बदलना है, क्योंकि मैंने आपको बताया टेंस में डिड को आगे बात करेंगे तो इसको हेड में बदलना है। तो क्या होगा, सी हैड, आगे क्या आएगा, ही हैड नॉट, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है हेड के साथ अपन लोग किसका प्रयोग करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया। आप देखो कम कम कहां पर दिख रहा है, पहले वो ढूंढिए फिर थर्ड फॉर्म में बदलना है। कम को फिर गो, कम आगे है तो कम को हम लोगों को किसको बदलना है। एक एक चीज पर ध्यान देना है यहाँ पर दोस्तों, एक एक चीज पर, आई पर भी ध्यान देना, डिड पर भी ध्यान देना। डिड के साथ नॉट है तो नॉट लगाओ, नहीं तो डिड है तो डिड ही रहने दो। फिर कम है तो कम को किसमें बदलना है, हियर आ रहा है तो उसको भी किसमें बदलना है। एक एक चीज पर ध्यान देना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले बताया ये थोड़ा एडवांस लेवल में है, तो आपको वीडियो को बार बार 2-3 बार समझ में नहीं आए तब तक देखते रहना है। तो हैड नॉट, कम को किसमें बदलना है, गो। यहाँ पर मैंने बताया है कि सिंगुलर प्लूरल के टेंस के हिसाब से वर्ब्स बदलनी है। तो आपको पता है कि सी हैड, नो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कम को किसमें, गो में बदलना है। गो को किसमें बदलेगा, थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। हियर, अब गॉन भी आ गया। अब हियर देखे, यहाँ पर हियर कहीं दिख रहे हैं आपको, ये है, तो हियर को मैं किसमें बदल दूं, देयर में। क्लियर हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाला दोस्तों कुछ है नहीं। बट हाँ, इस छोटी छोटी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप यहाँ कंफ्यूजन हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है सब पहले इसको बदलना है, फिर इसको बदलना है, फिर सब्जेक्ट को बदलना है, फिर टेंस का यूज करना है, फिर टाइम का, जो भी आपके पीछे शब्द आए इसको इसके अनुसार बदलना है, तभी आपका ये कंप्लीट सेंटेंस होगा और आपके अच्छे नंबर में। दोस्तों यहाँ पर 2, 4, 5 नंबर के क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, ठीक है ना। और ये बिल्कुल सिंपल लेवल के कंपटीशन में आपको अच्छे खासे नंबर दिला सकता है। और इनके दोस्तों अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो गलतियों के होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है, वो मैं आपको दे रहा हूं। सोनिया से टू राहुल, ठीक है। सोनिया से टू राहुल, आई डोंट लाइक ठीक है। सोनिया से टू राहुल, आई डोंट लाइक पिज्जा नाउ, ठीक है। ये आपको करना है, ये हो गया उसका बेसिक लेवल का। और एक और दे देता हूं दोस्तों मैं आपको, मोनिका सेड टू, किसको कह रही है, सोनिया को। मोनिका सेड टू सोनिया, यू वर डांसिंग, ठीक है। मोनिका सेड टू सोनिया, यू वर, WERE, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, मैं इसको मिटा देता हूं। तो ये आपके सामने 2 प्रकार के सेंटेंस है, इन दोनों का आपको घर पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में बताना भी है, और आपके सामने ऑप्शन होंगे तो उसके हिसाब से आपको चीजें बताते रहना है। मैं एक एक करके आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों मैं 2 लेवल ही बता रहा हूँ, आगे एक और एडवांस लेवल में उसको भी बताएंगे। अब आपका ये की काम है, अपने अपने इस टाइप के क्वेश्चन है आपको, जो बेसिक लेवल और लेवल 1 और लेवल 2 टाइप के मैंने क्वेश्चन को बताए हैं, तब आप लोगों का यही काम है, क्वेश्चन उठाओ, प्रैक्टिस करो। लगातार प्रैक्टिस करोगे तभी दोस्तों, ये याद नहीं रहेगा तो समझ लेना। लेवल 2 वाले में तो पहले वाले में तो अपन को यूज नहीं लेना है, लेकिन लेवल 2 जिसमें सेट 2 वाले क्वेश्चन बनने हैं उसमें तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है कि भाई बोर्ड पर लिखा हुआ है। सुविधा की दृष्टि से वीडियो लंबा नहीं हो, इसलिए मैंने पहले से ही सारी चीजें बता दी है। तो आप लोगों को यही काम है, जो पहले लेवल बताए हैं उसको लिखना है, जो इस बॉक्स में था पहले, फिर हम लोगों को दूसरे लेवल 2 डाल के ये सारा लिखना है। क्लियर हो गया। अपने साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।